तो बता रहा हूँ नहीं है, वो तो है ही नहीं। श्लोक सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। गुड न्यूज ये है कि श्वेता जया ने फाइनली एक वीडियो में मनुस्मृति के उस श्लोक को कोट किया जिसमें शूद्रों के कान में शीशा डालने की बात कही है। लेकिन सभी वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के बाद भी इनको बेसिक संस्कृत नहीं आती। कहीं इनका गुरुकुल मदरसा में तो नहीं था? पहले तो इनका श्लोक कौन से मनुस्मृति से है पता नहीं, क्योंकि विजडम लाइब्रेरी, विशुद्ध मनुस्मृति या गीता प्रेस जैसे ऑथेंटिकली एंड वाइडली एक्सेप्टेड सोर्सेज में ये श्लोक एग्जिस्ट नहीं करता। एनीवेज, पहले इन्हीं के श्लोक का ट्रांसलेशन करते हैं। श्रवणम तु सुदृश्य वेदस्य अध्ययनस्य च तस्य कर्णौ पिघाय आज्यम तप्तम द्रावयेत द्विजः। यदि कोई शूद्र वेद का पाठ करे या सुन ले तो द्विज मतलब उच्च वर्ण उसके कानों में पिघला हुआ गर्म घी डाल दे, क्योंकि आज्यम का मतलब घी होता है, शीशा नहीं। अब मनुस्मृति के 8.272 के उस श्लोक को देखते हैं जो विजडम लाइब्रेरी या विशुद्ध मनुस्मृति में अवेलेबल है। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्राणाम अस्य कुर्वतः तप्तम आसे चयेत तैलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा को चाहिए कि उसके मुख और कान में तपता हुआ तेल डलवा दे। हैव यू नोटिस्ड, यहाँ शूद्र शब्द मेंशन नहीं है और ये किसी भी अहंकारी व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है। इसीलिए विशुद्ध मनुस्मृति में इसे प्रक्षिप्त माना गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली शूद्र के लिए है ही नहीं। और दूसरी बात कि मनु द्वारा निर्धारित वर्णागत दंड व्यवस्था के विरुद्ध है। अब हम 9th सेंचुरी के धर्म शास्त्र एक्सपर्ट मेधातिथि की कमेंट्री देखते हैं, जिन्होंने शूद्र लिखा है। शूद्र गुणवाचक है जिसे वैदिक नियमों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्लोक में दर्पेण अस्य मतलब कोई भी अहंकारी व्यक्ति की बात कही गई है। सो शूद्र सदृश अल्पज्ञानी व्यक्ति अगर किसी वैदिक स्कॉलर ब्राह्मण को एरोगेंटली और अपमानजनक तरीके से रिपीटेडली धर्म का ज्ञान देने लगे तो वो दंड का अधिकारी है। लेकिन अगर शूद्र ब्राह्मणों की संगति में रहकर ज्ञान प्राप्त करे, समय, स्थान या नियम भूलने से जो गलती हुई है उसे मैत्रीपूर्ण तरीके से सुधारे और नेक्स्ट डे से ही अपने धर्म युक्त कर्तव्यों का पालन करे तो वो दोष मुक्त होकर दंड का अधिकारी नहीं होता है। तो मेधा तिथि के अनुसार ये दंड उनके लिए है जो बार बार अपराध करते हैं, जैसे संस्कृत नहीं आने पर भी खुद को वेदों का ज्ञाता कहते हैं, श्रुति, स्मृति और इतिहास ग्रंथों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन गलत विश्लेषण से ब्राह्मण ग्रंथों का अपमान करते हैं। तो ऐसे लोगों के कान और मुख में गर्म या तपता हुआ तेल डाल देना चाहिए, जिससे ये पाप युक्त वचन को ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। सो खुद को ब्राह्मण बोल के ब्राह्मण ग्रंथों का अपमान करना शायद सेक्युलरली कूल लगता होगा, बट एक्चुअली तुम लोग एंटी हिंदू सिविलाइजेशन फोर्सेस के लिए इडियोटिक एंड यूजफुल टूल लगते हो।